हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तो बफार की लाइफ। और आज हम बहुत दिन बाद व्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि हंगामे हो रहे थे कराची में। आप सबको पता है पूरे पाकिस्तान में हंगामे हो रहे थे और हम व्लॉगिंग करें भी तो अपलोड नहीं हो सकता था क्योंकि कैमरा ने सब कुछ बंद किया हुआ था। मेरी 2 दिन से वैसे भी तबीयत सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बुखार नज़ला, बीपी मेरा एकदम हाई चल रहा था, 170 160 लगाई थी। हाँ, और ये आ गए सुभान सलाम। हाय, अस्सलाम वालेकुम। आपके पेपर ख़त्म हो गए? जी अभी हो गए, लेकिन और आपने एक गिफ्ट भी दिया था मम्मा को, सरप्राइज, वो हम आपको दिखाएंगे कल की वीडियो में। हमने उसका व्लॉग बनाया हुआ है। उसने सुभान ने एक सरप्राइज़ दिया था मम्मा को अपनी मदर्स डे पे, सो वो भी दिखाएंगे। और सुभान जो है स्पीच के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। जी नहीं, अभी ऑडिशन होंगे ना। हाँ। अभी ऑडिशन होंगे इन लोगों के, मंडे को हैं। ऑडिशन क्या? ऑडिशन सिलेक्शन डे होगा, सेलेक्ट करेंगे वो आपको। सुभान ने अपनी स्पीच पूरी याद कर ली है। ग्रेजुएशन सेरेमनी इनकी होगी जिसमें इनको पोजीशन पता चलेगी। हाँ। कितने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और ये ये लोग आएंगे। और मैं भी आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, ग्रेजुएशन सेरेमनी में आप आऊँगा। तो ऑफिस में होंगे ना? नहीं, मैं आऊँगा, छुट्टी ले लूँगा मैं ऑफिस की। और जो है ये से अगर इसने सिलेक्शन हो गया तो ये ग्रेजुएशन डे में स्पीच देगा, बहुत बड़ी स्पीच है वो माशाल्लाह से। प्रेजेंट ये तैयारी तो कर चुका है, पूरी करा दी इसको सुबह ने। मैं एक बार आगे तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एक छोटा सा चैलेंज। इसका नाम क्योंकि है मैं ऑफिस से आया और अभी जो है सही चीज़ें खुल गई हैं कराची की, जो हालात थे वो सब सेट हो चुके हैं और तो हम अपना यूट्यूब भी अपलोड कर सकते हैं, अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो हमने इसलिए आज रात में ही सोचा कि हम चैलेंज वीडियो बना लेते हैं। हम बहुत दिन से, मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था ये चैलेंज वीडियो करो, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं व्लॉगिंग तो वो बहुत मज़ा आता है उन लोगों को देखने में। मेरा फ्रेंड है, वो नाम नहीं बताऊँगा मैं, वो भी देखता है। तो वीडियो तो आ रही है, फिर हम चैलेंज भी बताएंगे। सुभान होगा सुबह की टीम में और ज़ाहरा होगी मेरी टीम में। ये नाराज हुई हुई है दरअसल, ये देखिए, ये मैं नाराज ही रहती ये नाराज हुई हुई है। ये दरअसल सो के उठ गई हैं, ये सो के उठी हैं। तो बस अब सो के उठते हैं ना बच्चे तो चिड़चिड़े होते हैं। तुमने मेरे कपड़े गिरा दिए पूरे। सो मैं भी अभी फ्रेश होके बिल्कुल बैठा हूँ। तबीयत कल 2-3 दिन से सही नहीं थी ना, तो बहुत ज़्यादा बीपी एकदम हाई चल रहा था। तो मैंने तो बिल्कुल ही समझे नमक वमक सब कुछ बंद कर दिया है। 170-80 पे चला गया था मेरा बीपी और मेरे बकायदा पेन हो रहा था इतने हिस्से में। सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा क्या मसला हो गया, क्या नहीं है, क्या कहानी हो गई है मेरे साथ। अभी हम लोग चैलेंज वीडियो करेंगे और चैलेंज वीडियो ज़ारा किसके साथ है? ज़ारा किसके साथ है? शोर नाम से बोलो ना, किसके साथ? जोर से। बाबा के साथ है, बाबा। ये बाबा के साथ है, ये मेरी मुन्नी बाबा के साथ है। और तुभा आ गई हैं। चैलेंज मैं आपको बता देता हूँ। चैलेंज कुछ इस तरीके से है जो बड़ा मज़ेदार है। मैंने सुना है इसमें लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। मेरे दोस्त मुझसे बोल रहा था एंड में लड़ाई हो जाती है। वो लोग बहुत खेलते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। सो मैं अपनी वाइफ के साथ खेलूँगा, देखते हैं कितना। लेकिन देखें, अक्ल से खेलना है ये गेम। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है चैलेंज के चक्कर में बेड़ा गर्क कर लें। ठीक है ना गाइस? मैसेज आ गया है किसी का। सो चैलेंज कुछ इस तरीके से है कि हमको 10, पहले तुम आ जाए फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले तुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल तो बफार की लाइफ। और आई होप कि आप लोग सब अपनी अपनी जगह ठीक होंगे। आप लोग को मैं थोड़ी नींद में लग रही हूँ, कोई थोड़ी सुस्त लग रही होंगी क्योंकि इट्स माई स्लीपिंग टाइम, इट्स 10:15 और हम लोग मगरिब के टाइम खाना खा चुके हैं। खाना भी हम लोग जल्दी खा लेते हैं, बताएंगे हम क्यों खा लेते हैं जल्दी। सारी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हम कर रहे हैं चैलेंज वीडियो। तो चैलेंज कुछ इस तरीके से है कि हमको 10 सच बताना। हम लोग के रंग कितने टैन हो गए, मतलब बहुत गर्मी इस कदर हो गई है, अल्लाह माफ़ करे। इतनी गर्मी अभी स्टार्टिंग ऑफ मई है और इट्स सो मच हॉट।
कॉम्प्लेक्शन ऐसे हमारे डार्क हो रहे हैं। बाहर नमाज के लिए मैं जब कंपनी में होता हूँ तो नमाज के लिए मैं जा रहा होता हूँ, अल्लाह माफ़ करे इतनी गर्मी हो रही होती है मुझसे तो बिल्कुल। और मेरा बीपी का असल वजह ये थी कि गर्मी इतनी हो रही थी। खैर, तो हम चैलेंज वीडियो शुरू करें। हमारा चैलेंज वीडियो कुछ इस तरीके से कि हमें 10 सच मुझे बताने हैं इनको, और ये 10 सच मुझे बताएंगी। काश ये होता कि ये हम वो सवाल सच करते और फिर हाँ तो सवाल कर लो, चलो सवाल भी कर सकते हैं। चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं। 10 सवाल ये मुझसे पूछेंगी, मैं इनको सच जवाब दूंगा, लेकिन सच होना चाहिए, क्योंकि अगर झूठ होगा तो वो सब पता चल जाएगा। लाजमी सी बात है, हम एक दूसरे को जानते हैं तो हमें पता चल जाएगा। और आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ। और मैं इनसे 10 सवाल पूछूंगा और ये सच बोलेंगी। और मैं और भाई देखो, वो सवाल पूछने हैं, कोशिश करेंगे कि हम लड़ाई ना हो, क्योंकि एंड में लड़ाई हो जाती है। वो कह रहा था कि लड़ाई हो जाती है एंड में। हमारी अब आप भी देख लो, हमारी लड़ाई नहीं होती, ठीक है ना। सो स्टार्ट करें हम अपना चैलेंज गाइस। सुभान भी खेलेगा। सुभान क्यों नहीं आपको खेलेगा? एक सच बता दूंगा, मेरे बच्चे के पास एक ही सच है जो उसने हमसे छुपाया है। हाँ? वो में सरप्राइज वगैरह इस तरह करके। मासूम से बच्चे हैं, इनको क्या पता। चलें, सो रेडी। सो पहले आप करेंगे क्वेश्चन। मैं करूँ? नहीं, पहले आप करें लेडीज। नहीं नहीं, मैं करता हूँ। चल मैं कर लेता हूँ। चलिए बाबा से मेरी तरफ से आप सवाल पूछ लें। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे बताएं चलो तो। चलो, मोमो Okay. आ गए हैं। सो आई लव फर्स्ट। मोमो हाय। पता नहीं क्या खा रहे हैं, अल्लाह टॉफी खा रहा है। चलो गाइस, ओके, सो आई लव फर्स्ट। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन बात से कि तुमने कभी जिंदगी में किसी से सच्ची मोहब्बत की है? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। मैंने पहले बोल दिया था इस बारे में बात नहीं देखो, नहीं बात करो ऑन कैमरा, पता चलेगा ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को भी पता चलेगा, तुम्हारे सारे भांडे मैंने की है, क्यों नहीं की? स्कूल टाइम में की थी। स्कूल टाइम में तुमने, तुम्हारी तो मैं हिस्ट्री मुझे पता है, तो स्कूल तुम्हारे टाइम में ही बोलो की है मानो बस। मानो कि तुमने कॉलेज या व्हाटएवर यूनिवर्सिटी लाइफ सब में करी है, सब जगह एक 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 पीस छोड़े हैं। कॉलेज स्कूल टाइम में मैं जिसको पसंद करता था, स्कूल टाइम का लव तो पता है सबको। हम को एजुकेशन में थे तो लड़कियां भी साथ होती थी, हम भी साथ होते थे, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और तो हमें क्या पता था कि हमें प्यार है या फलाना फलाना फलाना। खैर, दूसरा फिर कॉलेज में भी थे, कॉलेज भी को था, यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी भी को थी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कामयाबी क्यों हासिल? कामयाबी की बात ही नहीं है, हमको इंटरेस्टेड ही नहीं था किसी चीज़ में, हम पढ़ाई में इंटरेस्टेड थे, यही सच है। अब इसको जो, क्योंकि अगर मैं किसी को पसंद करता था, अगर वो मेरी पसंद थी और मैं कामयाब नहीं हुआ उसमें, तो वो मेरी पसंद नहीं, सीधी सीधी बात। क्योंकि इंसान जिस चीज़ को पसंद करता है तो उसको कोशिश करता है कि पाले। जब जो इंटरेस्टेड नहीं होता ना, जहाँ पे आपके रूल्स और रेगुलेशन आ जाए ना, फिर वहाँ मोहब्बत नहीं होती। तो इसलिए क्लियर कट टू कट कि मैं किसी को पसंद करता ही नहीं था और ना ही करना चाहता, सीधी सीधी बात। आग लगाने वाले क्वेश्चन करती है, आग लगाने। आग लगाओ या बाग लगाओ। ये अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती थी, ये अपनी लाइफ में एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी, इनको किसने रोका? अब जरा सच बताएं, अब बताओ। मुझे रोका किसी ने नहीं, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला। मतलब एक ऐसा सपोर्ट जैसे मुझे अभी फहाद एक मोटिवेटेड तौर पे सपोर्ट करते हैं ना, मतलब समझ ले कि अभी जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ ना लाइफ के अंदर, अगर मुझे फहाद बिलीव करे, मैं कहती हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो अगर मेरे हस्बैंड में बहुत सारी बुराइयां हैं, हर इंसान में होती है, मुझ में भी होंगी, लेकिन अगर मुझे फहाद शादी से पहले मिल जाते ना, तो शायद और जो मोटिवेशन ये मुझे अब दे देंगे, यार तुम ये कर लो, यार तुम वो कर लो। अभी मेरे कितने सारे कोर्सेज हैं जो फास्ट सर्च कर करके निकाल रहे हैं और मुझे कहते रहते हैं तुम ये कोर्स कर लो, तुम वो कोर्स कर लो। तो अब तो माशाल्लाह अभी मोहम्मद बस थोड़ा टाइम और मोहम्मद को है, इंशाल्लाह ताला मोहम्मद थोड़े से और मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर हम ये है कि स्कूल जाने लगेंगे। मेरे पास फ्री टाइम हो। ये टॉपिक से हट गई हैं गाइस, आपने नहीं, नोट मुझे किया? रोका मैंने क्या बोला? किसने रोका? नहीं, मुझे रोका किसी ने नहीं, मैंने यही बात किसने कही। रोका? मुझे सपोर्ट नहीं किया किसी ने, ऐसा सपोर्ट किसने नहीं किया सपोर्ट? जैसे
अगर मेरी लाइफ में कोई भी एक बंदा होता जो आपकी तरह मोटिवेशनल होता है, उसमें फादर भी हो सकते हैं, उसमें मदर भी हो सकती है, उसमें ब्रदर या सिस्टर व्हाटएवर कोई भी हो सकता है, तो वो जो स्पार्क मुझ में अभी है ना यार, मुझे कुछ करना है, हाँ मुझे कुछ करना है। और यकीन करें उस टाइम माशाल्लाह से ट्यूशन्स दे के ही इतनी अच्छी इनकम हो जाती थी कि सोचा ही नहीं कि यार। अब मैं सोचती हूँ देखिए एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, बच्चों की एजुकेशन, तो अब मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पास टैलेंट है, जो मेरी एजुकेशन है, I have to utilize it। तो अब मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ करना है। ये बात मोटिव नहीं था मेरे पास, नाउ आई हैव अ मोटिव कि मुझे अपने बच्चों को वेल एजुकेशन देनी है। ओके, हम मान अब लेते मैं हैं, फास्ट से बट पूछती हमको हूँ। नहीं लगता ये कोई सच है, नहीं। क्योंकि हमें ये बता चुकी थी सच, और इन्होंने ये झूठ बोला है। नहीं, झूठ नहीं। चलो खैर, अब मेरी बारी है गाइस, बताएं। अच्छा, अब फहद से ये क्वेश्चन है कि फहद स्कूल में कभी फेल हुए, और फेल हुए तो कौन सी क्लास में फेल हुए? सच सच बता रहे, झूठ बोला तो फेल, वाओ वाओ, फेल मैं आई थिंक फेल नहीं हुआ हूँ। फेल तो हुए हो यार। फेल में कभी भी नहीं हुआ, हाँ हो सकता है प्रमोट हुआ हूँ किसी क्लास में, क्योंकि नहीं मैं फेल नहीं हूँ, नो नेवर। डिविजन्स मेरी ज़रूर है कम आती थी, कोई मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। मेरी आती होगी बीबी से ज़्यादा नीचे नहीं गिरती थी, कभी सीबी आई होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है सीबी आना, और डीबी आई होगी भाई मेरी, कोई इतनी बुराई नहीं है इसके अंदर। लेकिन पढ़ लिख के आज हम काबिल ज़रूर हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो है फेल में कभी भी नहीं हुआ। मैं अच्छा, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। हाँ 9 के अंदर मेरा A+ आया था प्रीलिम्स में, और पूरा स्कूल मेरा फेल हुआ था, सिवाय मेरे जो स्कूल के फ्रेंड है ना, वो भी देख रहे होंगे, सिवाय 2 या लड़कियों में तो सारे ही हो गए थे, लड़कों में सिर्फ 3 लोग पास हुए थे, जिसमें एक मैं था, एक मेरा एक और दोस्त था, और एक और दोस्त था, नाम मैं नहीं बताऊंगा। 3 लड़के थे हम लोग जो कि क्लियर हुए थे, बाकी पूरा स्कूल फेल हुआ था हमारा। क्यों हुआ था? क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पे चिटिंग की थी, चिटिंग की वजह से पूरे के बदतमीज़ी की थी वहाँ पे थोड़ा सा, हमारे स्कूल के लोगों ने, वहाँ के प्रिंसिपल से, तो इस वजह से सबको फेल कर दिया। और जो लोग थे ही नहीं इन्वॉल्व वो लोग बच गए थे, हम लोग थे ही नहीं इन्वॉल्व क्योंकि हम तो क्लास में थे, ये लोग बाहर बदतमीज़ी में लगे हुए थे, इसलिए पूरा स्कूल फेल हो गया था हमारा। हम ही 3 जने पास हुए थे, और हम ही 3 जने आज सब अपनी अपनी जगह पे हैं। सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, कोई प्रिंटिंग चला रहा है अपनी, कोई बाहर है, और कोई जद्दा में है, खैर बहुत सारे हैं। मैं फेल नहीं हुआ कभी भी। हाँ डिवीजन ज़रूर कम आई होंगी मेरी, ऐसा कोई ख़ास नहीं था। नेक्स्ट। अच्छा मेरा सवाल है, दूसरा सवाल होगा ना मेरा? हाँ दूसरा सवाल ये है कि आपने कभी सिगरेट पी है? समझ रहे हो आप? नहीं, मैंने सिगरेट नहीं पी, पर मैं ना वो कागज को जला जला के ना वो करती थी, वो मुझे अच्छा लगता था। कागज जला के? कागज जला के मुझे बड़ा मजा आता था, मैं उसे कहती थी सुट्टे मारना। कागज को जो है ना ये रोल करके उसको जला के, और उसको जो है ना असल में थोड़ा मजा आता था, ऐसे जो है ना ऐसे कामों में बड़ा दिल लगता था कि मतलब, और ये देखिए एक बात बोलनी मुझे, वो थसका लग जाता था, हमसे तो कुछ होता नहीं था, थसका हमें जरूर लग जाता था, ये हमने कहा। लेकिन हम अब आप मुझे लोग करना नहीं देते हैं। आपसे ये है, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि अब आप, सेकंड नहीं थर्ड है आपका। हाँ चलिए, थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब आप मुझे ये बात बताइए, क्या आपने कभी ये काम किया है जो अभी आपने हमसे पूछा? हमारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। मुझे सख्त नफरत थी, मुझे एलर्जी थी इससे, सो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ मेरे फ्रेंड्स ज़रूर करते थे 9th मैट्रिक में, लेकिन मुझे सख्त एलर्जी थी, तो मुझे पसंद ही नहीं था। मेरे घर में भी पापा कर रहे होते हैं स्मोकिंग, तो मुझे, हमारे घर में सब चिढ़ते हैं स्मोकिंग, जो धुआं आता है ना उससे। अच्छा अब आप मुझे मैंने कभी नहीं किया। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमारा ब्लॉग बहुत लंबा तवील ना हो। चले, ये ज़्यादा रोने लगी हैं गाइस क्योंकि इन्होंने बदतमीजी की। अच्छा चलो ना, चुप अच्छा चलो चुप, हम लोग वीडियो। अब मेरा हो गया था ना, तुम्हारा है। अब आप करेंगे कुछ। चलो अब मैं पूछूंगा इनसे, ज़ारा और मैं पूछेंगे, क्या पूछेंगे? क्या ये कभी भूखी सोई है? नहीं, मैं भूखी नहीं सोती थी, असल में मुझे भूख बहुत लगती है, सीधी सी बात है।
मैं अगर किसी से गुस्सा हो जाती हूँ या कोई किसी से नाराज़ हो जाती हूँ या मुझे बहुत रोना आ रहा होता है तो मुझे और भूख लगती है, मैं और खाना खाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं ना हमसे तो खाया ही नहीं जाता, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो अल्लाह का शुक्र है हर सिचुएशन में खाया है, खूब खाया है, अल्लाह का बहुत करम है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने खाया ना हो। अब मेरा फहद से सवाल है, फहद से जो है मेरा सवाल ये है कि फहद मुझसे झूठ बोलते हैं? मैं नहीं बोलता। ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि झूठ मुझसे बोलते होंगे, मैं मान ही नहीं बोलता, मुझे झूठ पसंद ही नहीं ना, मैं बोलता। हाँ, झूठ कुछ ऐसे झूठ होते हैं जो बोलने से इंसान के रिश्ते अगर बन जाए तो वो मैंने ज़रूर बोले होंगे, वैसे मैं नहीं बोलता झूठ। मुझे क्या लेना देना, मेरी कोई इतनी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं एक्स्ट्रा ऐसा कि मैं झूठ बोलूँ। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस। मतलब मैं इनको तो बोलती हूँ कि आप फ्रेंड्स में जाके बैठे हैं, बाहर जाए। मेरे सारे फ्रेंड धोखेबाज थे सारे के सारे, मैं क्लियर बोलूँगा, देख भी रहे हो तो देख लें। सारे लोग मेरे धोखेबाज थे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सारे धोखेबाज थे। तो मैंने इसलिए दोस्ती ही करना छोड़ दी थी बस, क्योंकि वो जो होता है ना, क्या वन साइडेड फ्रेंडशिप मैं नहीं चला सकता था। मुझे बहुत बाद में पता चला था जब मुझे ऑफिस के लोगों ने बताया कि वन साइडेड फ्रेंडशिप है, तो मैंने छोड़ दी दोस्ती तक। तो मैं सोचता भी नहीं हूँ दोस्तों के बारे में, क्योंकि मुझे तो दोस्तों से तो हमेशा दगा वही मिला, क्या बोलते हैं, धोखा मिला। लाजमी सी बात है, धोखेबाज होते हैं लोग। अपने वक्त पे आप दोस्त बन जाओ और दूसरों को पहचानो ना, फिर जो है आज आप लोग अपनी जगहों पे कामयाब हो तो अपने बुरे वक्त भूल गए। खैर, मुझे लेना देना भी नहीं है ऐसे फ्रेंडशिप से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है फहद के पास फ्रेंड्स होने, मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स हैं ना, बस काफ़ी है। ये बात भी सही है। कितने हो गए? 5 शायद। 5वां हो गया मेरा, मैंने तो पूछा ही नहीं, तुम ही पूछे चले जा रही हो। अच्छा जी, आप बताएं, आप मुझे, आप कभी डेट मारने गई हैं? नहीं नहीं, अब तक तो नहीं। जिस जनरेशन के हम लोग हैं वहाँ पे डेटें भी चलती हैं, आप सबको पता होगा गाइस। मैंने फहद से यही कहा कि शायद वो लड़कियां कभी कभी जब ये मुझे इग्नोर कर देना, मुझे बहुत गुस्सा। इग्नोर से मुराद की यार, मतलब शायद हम ये सोचते हैं कि आफ्टर मैरिज हर चीज़ को एंजॉय करेंगे, हर चीज़ को लेके चलेंगे। हमारे बहुत रेस्ट्रिक्शन थी हमारे घर में, हर तरीके से रेस्ट्रिक्शंस क्या, मतलब अच्छी चीज़ थी ये, हम अपनी औलाद के लिए भी यही रखेंगे शायद। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डेट नहीं है। और अब्बा बहुत सख्त तरीन इंसान थे, उनका खौफ ही ऐसा था दिल में। फिर अम्मा ने भी कुछ ऐसी ही तरबियत की थी कि मतलब इस तरह की चीज़ों से बहुत दूर ही रहे। और नहीं था बस, मतलब टू द पॉइंट नहीं है। नहीं, अब 5 हो गए दोनों। आप डेट पे गए? मेरे को नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करें। अच्छा, जो हमने पूछा वो ये पूछ रही हैं, ये क्या बात है? आपके पास अपना भी सच होगा ना, अब मैं पूछूंगा। देखना, चलो मैं पूछ लेता हूँ, मेरे 5 हो चुके ना, मैं पूछता हूँ। क्या आपको कभी नफरत हुई है मेरे काम करने से? मेरे जो काम होते हैं, अपने शौहर के जो भी काम उसकी वाइफ करती है, उससे कभी नफरत होती है? तो जब देखो काम कराते रहते हैं। नहीं, ऐसे चल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब तक ऐसे नहीं, बल्कि मैं बहुत फहद के लिए जब मैं कुकिंग करती थी, ठीक है, इसलिए क्योंकि आज अभी जो फहद का परहेज़ चल रहा है, तो इस टाइम में कुछ भी मैंने शाम में बनाना छोड़ दिया, क्योंकि बनाऊंगी तो अल्टीमेटली फहद का दिल भी चाहेगा। सो इसलिए, और जब मैं फहद के लिए कुकिंग करती थी बहुत पूरे दिल से करती थी और बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट्स डाल के करती थी। सो अब मैंने, क्योंकि मैं ट्यूशन्स देती हूँ और स्टूडेंट्स माशाल्लाह से अब ज़्यादा आ गए हैं, बढ़ रहे हैं, तो अब सारा टाइम जो है तकरीबन शाम का उसी में 3 से 6, साढ़े 6, 7 बज जाते हैं मुझे। तो नहीं, कभी भी नहीं थकती कि मुझसे काम करवाते रहते, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि फहद मुझसे कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो या मेरे पैर दबा दो। और मैं तंग ज़रूर करती हूँ, क्या है मैं नहीं दबा रही इस तरह करके, लेकिन फिर जैसे कि वो कहते हैं ना अब नहीं बोलूँगा कोई काम, तो फिर मुझे मज़ा आता है, फिर मैं जल्दी से उठ के फ़ौरन से पैर दबाने लगी। मुझे तंग करने की आदत है फहद को, और शायद मैं तंग ना करूँ तो फहद को सुकून नहीं आता कि तुम्हें हो क्या गया है।
गाइस अब बारी है, 6 हो गए ना? अब मेरी बारी है। मैंने पूछ लिया इससे 6 सवाल और अब कुछ फनी सा होगा। अब नहीं, अब कुछ टटोलने वाला होगा, मतलब ये कुछ जो है ना, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ये कुछ क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। सो जब मुझे डेंगू हुआ था तो उस टाइम आपके क्या जज्बात थे जब मैं एलएनएच में थी? हाँ, एलएनएच में थी तो क्या था? एनएलएच नेशनल लियाकत पता नहीं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं बोलूँगा, बट लाजमी सी बात है अगर कोई आपका करीबी हॉस्पिटल में हो तो आपको कैसा लगेगा। कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, आप यकीन करें, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। मेरी शादी को 9 साल हो गए, 9 साल में नो एक्सप्रेशन। और फर्स्ट टाइम इन अ डेंगू इतनी क्रिटिकल सिचुएशन, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मुझे बच्चों का होश नहीं था, मुझे अपना होश नहीं था, उस टाइम मैं देख रही हूँ कि एक बंदा मेरे लिए परेशान है, रो रहा है भाई। और मैं फास्ट से यही कहती हूँ कि मैं तुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मैं हर दफ़ा तुमसे एक्सप्रेस करवाने के लिए वहाँ पहुँचूँ। तो उस टाइम मैंने इनको देखा, तो इनके मुंह से सुनते हैं क्या इनके वो है। भाई लाजमी सी बात है, आपका कोई करीबी अगर हॉस्पिटल में हो तो आपको कैसा लगेगा? सही है, ख़ासतौर पे आपकी वाइफ अगर हॉस्पिटल में हो तो 10 चीज़ें सोचता है इंसान। सबसे पहले आपके बच्चे आते हैं और अगर बच्चे ना भी हों तो भी इंसान बहुत कुछ सोचता है। लाजमी बात है, आप टाइम स्पेंड करते हैं, शादी की आपने, निकाह किया हुआ है, तो मोहब्बत नहीं होती क्या इंसान? अल्लाह ताला ने हमें वैसे भी मुसलमान बनाया है, तो हम लोग के दिल भी थोड़े नरम ही रखे हैं अल्लाह ने, तो मोहब्बत भी खुद ही होती है इंसान की। सो बस इसी वजह से लाज़िम बात है आपका कोई खरीदी, आपकी वाइफ की जब भी तबीयत सही ना हो और अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर फ़ायदा ऐसी शादी का। और वैसे भी अल्लाह ताला ने बोला है कि हस्बैंड वाइफ जो है एक जिस्म एक लिबास होते हैं, तो लाज़िम बात है जब आपका लिबास का पता हो आपको कि आपका लिबास आपसे छूट रहा है तो आपकी क्या कैफियत होगी। अच्छा, अब अभी वही सबसे अच्छा कैफियत मेरी सवाल थी, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, क्योंकि मैं अभी- वैसे भी वो वक्त को मैं याद ही नहीं। एक और सवाल तो 6-7 सवाल हो गए हैं गाइस मेरे, और इनके 6 हो गए। मैं इनको सवाल दे नहीं 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 नहीं, अभी मेरा एक और सवाल है, एक और क्या सवाल यार, है, सवाल पूछ रही है, नहीं लोगों को नहीं टेंस क्यों नहीं, करना? ये भी एक और सवाल। अब इनसे पूछे कि इन्होंने वापसी पे हॉस्पिटल से आते वक्त कितने झूठ बोले थे, जो झूठ इन्होंने बोले वो अब तक पूरे नहीं हुए। एक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अगर मैं इनको याद दिलाऊं तो उसमें से एक मैंने पूरा भी कर चुका हूँ। लेकिन इतने सारे किस तरीके से पूरा किया था मैंने वो भी इनको पता है। तुबा तुम सही हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ लेके जाऊंगा, तुबा तुम सही हो जाओ, मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा, तुबा हम ये करेंगे, तुबा अच्छा फहाद हम ये भी करेंगे, हाँ हाँ तुम बस सही हो जाओ, फिर हम ये और वो सब करेंगे जो अब तक माइनस में जा चुके हैं। तो और अब मेरी बारी है ना? हाँ, अब आपकी बारी। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं। बुरा फंसेंगे अगर मैं। चलो मैं इनसे पूछता हूँ, ये बताएं कि मेरी फेवरेट डिश कौन सी? फहाद की फेवरेट डिश तो फहाद को चाइनीज भी बहुत पसंद है, लेकिन जो फेवरेट डिश है फहाद की वो बिरयानी है। मतलब मैं बिरयानी बनाती हूँ और फहाद बहुत शौक से खाते हैं। बिरयानी तो सबको ही पसंद है, लेकिन फिर भी एक स्पेशल डिश होती है। नहीं, बिरयानी इनकी मोस्ट फेवरेट है। कौरमा इनको दिल्ली वालों का कौरमा बहुत पसंद है। ये मेरा बहुत फेवरेट है, जो कि बिल्कुल बंद हो चुका है, मैं खा ही नहीं सकता। ऐसे लोगों ने नज़र लगाई कौरमे पे कि वो हम कौरमा ही नहीं खा सके। खैर चलें, 8 सवाल हो गए मेरे, है ना? हाँ, अब मैं इनसे सवाल पूछती हूँ, अभी मैं फंसाने वाला पूछती हूँ। आपको अपने तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा किससे मेरे प्यार को है? मेरी बेटी से। अब बोलो। बाकी मेरे दोनों बच्चे, उनको तुम डिसाइड कर दो। मेरे को बेटी से बहुत प्यार है तो है, बेटों से भी बहुत प्यार है। जब सुभान हुआ था तो सुभान से भी बहुत प्यार था, मोहम्मद हुआ तो मोहम्मद से भी, ज़हरा से भी है ना भाई ज़हरा? किसी एक से बताना, तो तुमने यहाँ पे मेरे को मोनोपोली तीनों करके से एक मोहब्बत है माशाल्लाह से, तीनों से ही है। आप सीधी सी मोनोपोली बात, मैं- करके एक नाम ले चुके हैं। वो तो मैंने ऐसे ही बोला था क्योंकि ये मेरे शाद अरे ज़हरा बट माँ बाप को अपने बच्चों से, तीनों जितने भी बच्चे होते हैं सबसे बराबर का प्यार होता है, कोई अलग अलग नहीं होता।
ये बस एक तरीके अलग होते हैं, लोगों को देखने का तरीका अलग होता है, कुछ को ज़्यादा किया जाता है, कुछ को कम किया जाता है, लेकिन माँ बाप सेम ही होते हैं। साथ रही, शादी भी हुई तो फिर एक दूसरे के करीब ही शादी होके आए, तो अम्मी के घर भी साथ साथ आते जाते थे। तो मुझे अपनी बड़ी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार है। और 2 जने हो गए गाइस, मैंने एक का पूछा था। खैर चलें, कोई बात नहीं।